बोलो गुरु जिम्बेश्वर भगवान की। परम संतों को मेरा सर्वप्रथम नमन, सादर चरण स्पर्श। आज काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि बीकानेर हमारे बुजुर्गों में, मेरी माताएं बहनें, जो एक ऐसा संदेश लेकर के पूरे विश्व में, मुझे लगता है कि बिना स्वार्थ के एक ऐसा काम है जो सदियों तक याद रखा जाने वाला, जिसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, निस्वार्थ भाव से सब डटे हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। जो ये मुहिम चलाई, युवा साथियों ने भी, साधु संतों ने, महात्माओं ने, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जब विधानसभा में जब चुन के गया, मुझे पहली बार जब बोलने का मौका मिला, तो मैंने शहीद माता अमृता देवी जी के बारे में, जीव प्रेमी, हमारे आदर्श, हमारे महात्मा, हमारे गुरुदेव गुरु जिम्बेश्वर भगवान जी के बारे में जब भी मुझे बात रखने का मौका मिला, सर्वप्रथम मैंने जीव रक्षा हो, पेड़ों की सुरक्षा की बात की, और सर्वप्रथम मैं ही बोला था। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम जब इतिहास में किताबों को पढ़ते हैं, अभी मैं जब आ रहा था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, इसके बारे में बहुत सी इन्हें भ्रांतियां भी फैला रहे हैं कि किस तरीके से धरना चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे करेंगे। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की आवश्यकता है और इसका सही इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता है, इसके बगैर भी नहीं रह सकते। और मैंने एक जापान, भारत देश तो जापान से बहुत पीछे है, इकोगाई एक बुक्स है, वहाँ मोबाइल पे और जो अन्य जो आधुनिक चीजें हैं, उस गांव में दूरी बनाई हुई उससे, वहां प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे लगाना, काटने पर प्रतिबंध है। तो उनकी एज देखी गई तो लगभग 90 प्लस, 100 प्लस के लोग बहुत मिल जाते हैं वहां, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की सहेजा है, प्रकृति को उन्होंने। और मैं, आप जब सब लोग बैठे हो, अब विधानसभा चलेगी, बजट सत्र है कल से, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूर्व में भी हमारे चाहे डूंगर राम जी गेदर साहब हों, टीकाराम जी जूली हों, जितने भी हमारे नेतागण, आज हरीश जी भी आए, हमारे पीसीसी के विक्रम जी बैठे हैं, हमारे पीसीसी के मेंबर साहब और भी बैठे हैं। तो बजट सत्र चलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। हम सब कांग्रेस पार्टी के, तो हम कम से कम कह सकते हैं कि हम चर्चा करके जो आपकी बात है, पूर्व में भी हमने रखी, आगामी भी पुरजोर तरीके से जो भी आप यहाँ के साधु महात्मा या कमेटी जो भी निर्णय करेगी, किसी भी लेवल पे जाना पड़े, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ हैं। और मैं कहता हूं कि पेड़ नहीं बचेंगे। मैं जब एमएलए बना, मैंने महसूस किया कि एक छोटी सी बात है, पर्यावरण को बचाना, कैसे बचा सकते हैं, इसके साथ नवाचार भी करने पड़ेंगे। तो मैं, पंजाब के अंदर सर भट्टियां चलती हैं, संस्कार करते हैं, कई मिट्टी में दफन करते हैं, कई लकड़ी में, लकड़ी से जलाते हैं, तो उसमें 5.5 क्विंटल के आसपास एक दाग होता है। तो हमारा पर्यावरण कटता है, पर्यावरण, पेड़ कटते हैं, तो ही वो दाग होता है। और मैंने पंजाब में एक जगह देखी, पंजाब में कई जगह भट्टियां बनी हुई हैं, तो उसमें एक संस्कार करने में अगर वो बढ़ा देते हैं तो 70-80 किलो या 75 किलो में दाग हो जाता है। तो मैंने, मेरे कोटे से 3-4 मैंने नवाचार किए हैं कि पर्यावरण बच सके। ऐसे नवाचार हमें करने पड़ेंगे, हमें किस तरीके से बचा पाएंगे। मैंने कल 1-2 वीडियो भी देखे कि चूल्हा भी जल रहा है, उसमें से पानी भी गर्म हो रहा है,
सरकार को चाहिए कि पर्यावरण को बचाए कैसे, वो तो उजाड़ने पे हो रखी है। बड़े बड़े धन्ना सेठों को ला करके, मैं कहता हूं हो सकता है आप अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हो। हमारे पूर्वजों ने कोई अगर वो खुद की सोचते तो शायद ये जितने पेड़ बचे हैं वो भी नहीं बच पाते। अगर ये सोलर का खुद का स्वार्थ देखते तो मुझे लगता है कि ये जो पेड़ बचे हुए इतने भी नहीं बच पाते। तो मैं सभी यहाँ कमेटी के सदस्यों को, साधु महात्माओं से यही कहना चाहूँगा कि मेरे लायक कभी भी इस संबंध में कहीं आना हो विधानसभा में, एक बात मैं आपकी पुरजोर तरीके से रखूंगा। अन्य भी मेरे कोई लायक हो, कभी भी आप कहो कि कहीं से कोई धंधा प्रदर्शन इस तरीके से करना है, जयपुर करना है, तो आप मैं वैसे तो व्हाट्सएप देख के ही आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो कोई मुझे आदेशित करेंगे कि वहाँ ये करना है या मेरे को जिम्मेवारी लगाओगे, तो आप मुझे अपना समझ करके जो भी जिम्मेवारी देंगे मैं आप बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जय महेश्वर भगवान की।